तो चलिए आज की इस चर्चा में फाइनेंशियल चार्ट्स के पीछे छिपी असली कहानी को समझते हैं। ज्यादातर समय चार्ट्स को सिर्फ हरी और लाल कैंडल्स के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये लाइंस एक बहुत ही गहरी कहानी बयां करती हैं। बाजार के ये साए या शैडोज असल में क्या कहते हैं, इसे समझना बेहद जरूरी है। सोचिए, हमारा पूरा ध्यान हमेशा क्लोजिंग प्राइस पर होता है, राइट? पर क्या हो अगर चार्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो हो जो असल में फेल हो गया हो, यानी वो पॉइंट जहां से प्राइस को एकदम अग्रेसिव तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा सच है। विक बाजार का इमोशन है और बॉडी बाजार का डिसीजन है। जो कैंडल की शैडो या विक होती है ना, वो मार्केट का डर और लालच दिखाती है, और जहां बॉडी क्लोज होती है वो एक सॉलिड डिसीजन होता है। भावनाएं अक्सर फैसलों से पहले आती हैं और यही इस पूरी कहानी की नींव है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ अ विक की। देखिए, हर कैंडल के 4 मेन पॉइंट्स होते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। बॉडी का मतलब है कि प्राइस एक्सेप्ट हो गई, लेकिन ये जो विक है ना, ये वो एरिया है जहां प्राइस ने जाने की कोशिश तो की, लेकिन टाइम पूरा होने से पहले ही उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, यानी मार्केट वहां टिक ही नहीं पाया। अब इसको ऐसे समझते हैं। अपर विक का सीधा सा मतलब है कि प्राइस ऊपर तो गई, पर सेलर्स ने आकर उसे वापस नीचे धकेल दिया। और इसके बिल्कुल उलट लोअर विक का मतलब है कि बायर्स ने गिरती हुई प्राइस को वापस ऊपर उठा लिया। असल में ये विक्स सप्लाई और डिमांड के बीच चल रही एक बहुत ही भयंकर जंग का सबूत हैं। और यहीं से शुरू होता है दूसरा पहलू, द साइकोलॉजी ऑफ रिजेक्शन। इसका रूल बहुत ही सिंपल और क्लियर है। विक जितनी ज्यादा लंबी होगी, रिजेक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा। ये लंबी विक्स चार्ट पर बनी कोई आम लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस के कदमों के निशान हैं। चार्ट एनालिसिस में इस रूल को बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए। जैसे एक लंबी अपर विक का बनना एक क्लियर बेरिश रिजेक्शन है। ये अक्सर सप्लाई जोन्स में दिखती है और एक बुल ट्रैप का काम करती है, जहां बायर्स बुरी तरह फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लंबी लोअर विक एक बेयर ट्रैप होती है, जहां डिमांड जोन के आसपास आकर सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। अगर ध्यान से देखें तो रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इमोशंस में आके सपोर्ट टूटने पर पैनिक सेलिंग करते हैं या रेजिस्टेंस टूटने पर फोमो में बाइंग करते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी या बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो बिल्कुल घात लगाए शिकारी की तरह होते हैं। वो इन्हीं पैनिक सेलर्स से भारी डिस्काउंट पर खरीदते हैं या ब्रेकआउट बायर्स के उत्साह के बीच अपना माल महंगे में बेचकर निकल जाते हैं। इसी को कहा जाता है स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ट्रैप्स, जो हमारा अगला टॉपिक है। दरअसल जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमेशा लिक्विडिटी जोन्स को एक चुंबक की तरह टारगेट करते हैं। ये जोन्स वो एरियाज हैं जहां स्विंग हाई के ठीक ऊपर या स्विंग लो के ठीक नीचे आम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। मार्केट अपनी असली दिशा में जाने से पहले इस लिक्विडिटी को बटोरने के लिए इन जोन्स की तरफ बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। और ये लिक्विडिटी ग्रैब इतनी तेजी से होता है कि पता भी नहीं चलता। पहला स्टेप, प्राइस पिछले हाई को ब्रेक करती है। दूसरा, ब्रेकआउट देखकर रिटेल ट्रेडर्स तुरंत बाय करने लगते हैं। तीसरा, ठीक उसी वक्त इंस्टीट्यूशंस अपना भारी माल बेचना शुरू कर देते हैं। और चौथा, अचानक से प्राइस तेजी से पलट जाती है। जब तक धूल छंटती है, चार्ट पर पीछे छूट जाती है सिर्फ एक लंबी अपर विक। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, लोकेशन एंड मार्केट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखने वाला है। लोकेशन ही एक विक को उसकी असली ताकत देती है। अगर चार्ट के बीच में कहीं भी कोई रैंडम विक बन रही है तो उसका कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन अगर वही विक किसी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर बने तभी उसकी असली पावर नजर आती है। इसलिए इन फुटप्रिंट्स को सही जगह ढूंढना सबसे बड़ा गेम है। विक साइकोलॉजी बेस्ट काम करती है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर, पिछले दिन के हाई या लो पर, इक्वल हाईज या इक्वल लोस के पास, और मेजर सप्लाई या डिमांड जोन्स में, क्योंकि इन्हीं जगहों पर असली टक्कर होती है। टाइम फ्रेम की बात करें तो विक साइकोलॉजी को समझने के लिए 15 मिनट का चार्ट बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। 1 मिनट के चार्ट पर इतना शोर या नॉइज होता है कि सही रिजेक्शन पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमेशा याद रखने वाली बात है कि बड़े टाइम फ्रेम पे बनने वाली विक की वैल्यू हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
बॉडी और विक का सही कॉम्बिनेशन ही मार्केट का सच बताता है। जैसे एक छोटी बॉडी और लंबी विक, मतलब हैमर या पिन बार, ये एक क्लियर रिजेक्शन कैंडल्स हैं। लेकिन अगर बॉडी बहुत बड़ी है और विक बिल्कुल छोटी सी, तो वो एक मोमेंटम कैंडल है जो मार्केट की पूरी स्ट्रेंथ को शो करती है। तो इन सबको अप्लाई कैसे करें? चलिए देखते हैं रूल्स फॉर ट्रेडिंग शैडोज। मान लीजिए एक बुलिश सेटअप बनाना है, तो ये कैसे काम करेगा? पहला स्टेप, सपोर्ट लेवल पर एक लंबी लोअर विक स्पॉट करनी है। दूसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप, एक ऐसी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है जो उस विक के हाई के ऊपर क्लोज हो। तीसरा, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड में एंटर करना है। और आखिरी, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली उस विक के लो के नीचे प्लेस करना है। लेकिन सुनिए, यहाँ कुछ बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे हर हाल में बचना है। हर दिखने वाली विक पर आंख बंद करके ट्रेड ले लेना एक बहुत बड़ी भूल है। मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर करना, बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना और लिक्विडिटी जोन्स को भूल जाना, ये सब सीधे नुकसान की तरफ ले जाते हैं। सिर्फ एक रिजेक्शन को पक्का रिवर्सल समझ लेना मार्केट का सबसे बड़ा जाल है। तो घूम फिरकर आखिरी निष्कर्ष यही निकलता है, विक को पढ़ें, साइकोलॉजी को समझें, मूव की पुष्टि होने दें और तब ट्रेड करें। ये बस एक कैंडल की शेप देखने का खेल नहीं है, बल्कि उस शेप के पीछे चल रही माइंड गेम्स और कहानी को डिकोड करने की कला है। तो अगली बार जब प्राइस चार्ट पर एक लंबी शैडो छोड़ेगी, तो क्या उसे महज एक मामूली लाइन की तरह देखा जाएगा, या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस के बीच हुई एक बहुत बड़ी टक्कर और लिक्विडिटी ग्रैब के स्पष्ट निशान के रूप में? ये एक ऐसा सवाल है जो चार्ट्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है।